गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत साल पहले की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे पूरा याद है, मैं आईबीएम में उन दिनों था और आप जानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का समय आता है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में टीम बेस्ड डिसीजंस होते हैं, जहां पे एक हेड ऑफ द फंक्शन जो है अपने विभिन्न सब डिपार्टमेंट हेड्स को इकट्ठा बुला के उनकी टीम मेंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक बहुत ऑफिसर थे, मेरे एक सीनियर कॉलीग थे जो बाहर से आए थे। उनकी अध्यक्षता में ये टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स थे, सब डिपार्टमेंट्स, उनके सारे हेड्स, हम सारे पीयर्स थे, हम सब मिलकर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं। नॉर्मली एक थंब रूल अडॉप्ट किया जाता है कि 10% जो है वो एक्सीड एक्सपेक्टेशन में आते हैं और 10% जो है बिलो एक्सपेक्टेशंस में आते हैं और 80% के लगभग मेट एक्सपेक्टेशंस में आते हैं। ये नॉर्मल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेल कर्व को मेंटेन करने के लिए एक थंब रूल अडॉप्ट किया जाता है। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे और हमारा अभी टारगेट था कि जो 10% नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, जो सबसे लोवेस्ट वाले हैं, नॉन परफॉर्मर्स, उनको हमें आइडेंटिफाई करना था। और इतने में जब डिस्कशन चल रही थी तो मेरे एक पीयर ने मेरी ही टीम में किसी एक एम्प्लॉय का नाम लिया और कहा कि दिस पर्सन डजंट जेल वेल एंड आई थिंक दिस पर्सन शुड बी पुट इनटू दिस बॉटम 10%। मैं ये जान के बड़ा हैरान हो गया क्योंकि ये जो जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था, ये व्यक्ति मेरी टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और कंटिन्यूअसली स्टेलर परफॉर्मर थी मेरी टीम के अंदर। तो मुझे कुछ देर के लिए थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने अपने उन फियर्स को रोका और मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। और मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कभी किसी प्रोजेक्ट पे उन्होंने उसको एंगेज करने की कोशिश की थी और उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे याद है उस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि उस समय जिस प्रोजेक्ट पे आपने उनको एंगेज किया था बहुत कम समय था और आपने उसे उस प्रोजेक्ट में एंगेज किया। और सबसे बड़ी बात थी कि उसे उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर को सीखना था जो कि बहुत कम समय था उस समय सीखने के लिए, और वो बड़ा कारण रहा उसका उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाई। परंतु क्या उस इंसिडेंट के अलावा आप मुझे कोई और इंसिडेंट बता सकते हैं, ये मैंने उनसे पूछा। उनके माइंड में ऐसा कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने साथ में एक स्टेटमेंट पास कर दी कि देखिए मिस्टर नेहरू, वो एक पार्ट टाइम एम्प्लॉई है और कुछ दिनों में शायद वो यहाँ से छोड़ भी चली जाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनने के बाद मैं और थोड़ा सा हैरान हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मेरा पीयर है ये इस तरह के कमेंट्स क्यों पास कर रहा है, किसी की पर्सनल सिचुएशंस को उसके परफॉर्मेंस से कैसे लिंक किया जा सकता। और तब जाके मुझे समझ में आई एक बात कि उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बायसेस हैं जो उसे मालूम ही नहीं है, और बिकॉज वो बायसेस उसके मन में घर कर चुके हैं, उसे यही नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है। और मुझे तब एक चीज ध्यान आई कि हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे नोन अननोन बायसेस होते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं, जिनके कारण से और जिनके आधार पर हम लोग रोज कोई ना कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कभी कॉन्शियस और कभी अनकॉन्शियस। और बिकॉज ये हमारे बायसेस में से वो कम्युनिकेशंस निकलती हैं, हमें पता ही नहीं कभी लगता कि उन कम्युनिकेशन से हम दूसरे को कैसे इंपैक्ट करते। ये ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं ये हमें मालूम ही नहीं होते, और ये ब्लाइंड स्पॉट्स मुझे लगता है कि हमारे लाइफ के अंदर जो जिस प्रकार की नर्चरिंग, जिस प्रकार की एक्सपीरियंस, जिस प्रकार का एक्सपोजर, जिस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग, जिस प्रकार का सोशल एक्सपोजर हमें मिलता है, उसके आधार पर ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस बायसेस हमारे अंदर बन जाते हैं। और कभी कभी हमें इन बायसेस के बारे में मालूम ही नहीं होता और हम ये कभी कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि ये बायसेस हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व को कितना इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार के बिहेवियर और जिस प्रकार की कम्युनिकेशन कभी कभी यूज करते हैं वो इन्हीं अनकॉन्शियस बायसेस से निकलते हैं, और इसके कारण से हम लोग अपने संबंध दूसरों के साथ या तो अच्छा करते हैं या बिगाड़ देते हैं। मैंने ये भी देखा है ये बायसेस विभिन्न प्रकार के बायसेस हो सकते हैं। ये जेंडर बायस हो सकता है, ये रेस से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये एथनिसिटी से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये रीजन से रिलेटेड बायस हो सकता है,
सकता है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये कल्चर से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये नेशनैलिटी से रिलेटेड बायस हो सकता है। विभिन्न प्रकार के बायसेस हो सकते हैं। ये आपके पहनावे के कारण से भी ये किसी के प्रति आपका बायस हो सकता है। ये किसी की लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, जैसे कोई लोग हिंदी में बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बोलते हैं, कोई उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, तो कभी कभी हम लैंग्वेज बायस भी लोगों के प्रति करना शुरू कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बायसेस एक व्यक्ति के अंदर होते हैं जो कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कभी कभी इन बायसेस के अंदर ऑपरेट करते हैं। दुनिया भर में जो रिसर्च है वो कहता है कि एक व्यक्ति 90% ऑफ आवर डिसीजंस, यानी जो निर्णय हम लेते हैं, जो रोज जीवन में हम लोग डिसीजंस लेते हैं, 90% डिसीजंस हमारे अनकॉन्शियस से, हमारे बायसेस से निकलकर बाहर आते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती। इसका मतलब है कि जो प्रकार के व्यवहार हम करते हैं, ये सारे के सारे व्यवहार हमारे अनकॉन्शियस से बाहर निकल के आते हैं और कभी कभी हमें इनके बारे में मालूमात होती भी नहीं है। और क्योंकि हमें इनकी मालूमात होती नहीं है, हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम अपने उस व्यवहार से दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। खास तौर से ये उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है अपने इन बायसेस को जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, जिनका काम लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, जिनका काम लोगों के साथ काम करना है, जिनका काम इंटरैक्ट करना है। हालांकि ये बायस समझना तो हर किसी के लिए जरूरी है। दो व्यक्ति जहां पे भी आते हैं वहां पे एक व्यक्ति को अपने बायसेस समझना बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, परंतु लीडरशिप पोजीशंस में ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे कौन से बायस मुझे किस प्रकार से इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करते हैं मेरे व्यवहार को। तो इसलिए लीडर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, फॉर देयर प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस, फॉर देयर पर्सनल इफेक्टिवनेस, फॉर देयर सोशल इफेक्टिवनेस, अपने बायसेस को जानना बहुत जरूरी है। दूसरों के बायसेस, मतलब दूसरे आपके प्रति आपके बायसेस के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या परसेप्शन रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के बाद आप एक इफेक्टिव लाइफ, एक इफेक्टिव रिलेशनशिप, आप एक इफेक्टिव लीडर के नाते अपना काम कर सकते हैं।